हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए नेशनल इनकम होती क्या है। तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो हमारे प्रोडक्ट्स टोटल इनकम एक इकोनॉमी में कितनी हुई है एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर पता ही होगा आप सभी लोगों को, अप्रैल से 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए 31 मार्च को खत्म होता है। उसमें कितना आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है। और जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं उसके अंदर हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं या फिर इंटरमीडिएट जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको नहीं लेते। जो फाइनल प्रोडक्ट्स होता है फिर उसको हम सेल परचेज करते हैं, उसकी जो उससे जो हमें इनकम मिलती है वो काउंट की जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? नेशनल इनकम क्या होती है, थोड़ी सी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बुकिश लैंग्वेज में क्या है। ये देखिए, इसमें लिखा है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। The labor and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain amount of goods and services. This is called national income of a country. अब ध्यान से देखना, national income of a country can be defined as the टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कौन से लेते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी फाइनल होती हैं। जो इंटरमीडिएट होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते। इसके अंदर सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज आती हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होती हैं इन इकोनॉमी इन अ ईयर, एक ईयर में। एक ईयर कौन सा होता है? फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं या फिर जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, आगे है, टू थिंग्स मस्ट बी नोटेड इन रिगार्ड टू दिस मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट, इट मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ एनुअल आउटपुट। In other words, national income is a monetary measure. This is because there is no other way of adding up the different sport of goods and services except with their money prices. Understand? Yes. आगे देखिए, but in order to know accurately the change in physical output, the figure of for national income is adjusted for price change. Secondly, for calculating national income accurately, all goods and services produced in any given year must be counted only once. जो हमारी एक इनकम है उसी को एक ही बार काउंट किया जाए। ये नहीं हो रहा कि भी हमने एक बार तो काउंट कर लिया फिर उसको ही फर्दर यूज़ किया गया किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में तो हम उसको फिर से ऐड कर रहे हैं तो ये डबल बैकअप हो जाता है, डबल बार काउंट हो जाएगी। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हमें सबसे बड़ी बात यही ध्यान रखनी होती है कि जब हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक बार काउंट हो, डबल काउंटिंग सिस्टम में ना आए, डबल बार वो काउंट ना हो जाए। अंडरस्टूड? देखिए आगे लिखा है, नेशनल इनकम ओनली इंक्लूड्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स और इग्नोर्स द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि नेशनल इनकम में हम क्या लेते हैं? फाइनल गुड्स और सर्विसेज लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं सारे इंटरमीडिएट गुड्स। कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स होता है। आया बात समझ में? आगे हम चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो कैसे होता है? देखिए, कोई भी चीज़ है उसका एक ही जगह तो फ्लो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो वन फ्लो तो हो ही नहीं सकता। ये होते हैं 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर में कैसा हो सकता है? 2 सेक्टर्स में हमारे पास कौन कौन से सेक्टर्स आएंगे? ये देखिए, मैंने नोट्स बनाए उनमें से पढ़ेंगे, बहुत ईजी है वो। ये देखिए देखिए सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो कैसे होगा 2 सेक्टर इकोनॉमी में? देखना है हमें पहले। एक सेक्टर होगा हमारे पास हाउस होल्ड, दूसरा होगा बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं हमारे पास? लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर एंटरप्रेन्योर्स भी लिख सकते हैं हम। और बिजनेस फर्म्स होती हैं वो क्या करते हैं? उनके पास क्या होता है? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो लैंड होती है उससे हमें क्या मिलता है? लैंड जो होती है उससे हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है। कैपिटल से क्या मिलता है हमें? इंटरेस्ट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस मिलती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर जो एंटरप्रेन्योर है वहां से हमें क्या मिलता है? उनको क्या मिलता है? एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स हमें क्या देती है? प्रॉफिट देती है। आई बात समझ में? जो हाउस होल्ड्स हैं
वो बिजनेस फर्म की कैसे हेल्पफुल होते हैं। हाउस होल्ड जो है हमारे, जैसे लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्रेन्योरशिप है, वो बिजनेस फर्म को कैसे हेल्पफुल होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स देके। जो बिजनेस फर्म है उनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है, तो जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं वो उनको क्या देते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं। और जो बिजनेस फर्म्स होती हैं वो हाउस होल्ड को क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। उनको कोई गुड्स चाहिए, कोई सर्विसेज चाहिए, तो वो हाउस होल्ड को, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, बिजनेस फर्म प्रोवाइड कराती है। ये हो गया हमारा टू सेक्टर फ्लो, टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। आई इतनी सी बात समझे, बहुत इजी सा था। हम इसकी ये मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, जैसे पेपर में आएगा तो हम इतना सा ग्राफ बना के तो नहीं छोड़ के आ सकते, हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा और अच्छे से उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। जो मैंने आपको ओरली बताया वो आप रिटर्न में लिख सकते हैं। आई बात समझ में। अब आते हैं हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। टू सेक्टर में हमारे पास कौन कौन से थे, एक था हमारे पास हाउस होल्ड, एक था बिजनेस फर्म। तो टू सेक्टर में ये है, तो ये थ्री सेक्टर में भी रहेंगे। एक ऐड हो जाएगा, कौन सा ऐड होएगा, जो कि हमारी गवर्नमेंट। जो थ्री सेक्टर मॉडल है उसके अंदर हमारे पास आ जाती है गवर्नमेंट। और कौन कौन सा आ जाता है, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें कौन सा है, थ्री सेक्टर मॉडल में थर्ड पार्ट, मतलब टू पार्ट्स हमारे पास हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म सी, और थर्ड में कौन सा आ गया, एक हमारे पास गवर्नमेंट और आ गई। अब देखिए, जो हाउस होल्ड है वो गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को, गवर्नमेंट हमारी बिजनेस फर्म्स को देती है और बिजनेस फर्म्स गवर्नमेंट को। हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म का जो है वो सेम प्रोसेस है। देख, जैसे हमने ऊपर किया था ना टू सेक्टर इकोनॉमी, उसमें क्या था, हाउस होल्ड में बिजनेस फर्म को क्या दे रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और बिजनेस फर्म क्या दे रही है हाउस होल्डर को, गुड्स एंड सर्विसेज। एज सेम इन थ्री सेक्टर मॉडल, हाउस होल्ड गिव्स टू बिजनेस फर्म कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड बिजनेस फर्म गिव टू हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारी बात टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में थी, वैसे ही हमारे थ्री सेक्टर में है। इसमें क्या चेंज आया, हाउस होल्ड अब गवर्नमेंट को दे रहा है। हाउस होल्ड क्या दे सकते हैं, अगर हमें गवर्नमेंट को देना है, जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या देंगे, नेट टैक्स पेमेंट करेंगे। उन्होंने कोई जैसे पैसे कमाए तो हमें गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करने पड़ता है। और कोई पर्सन है या कोई लेबर है तो वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, तो गवर्नमेंट उसको क्या देती है, वेजेस एंड सैलरी। तो ऐसे ही करेंगे, एरो बनाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे नेट टैक्स पेमेंट, हाउस होल्ड गिव्स नेट टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट गिव्स टू हाउस होल्ड वेजेस एंड सैलरीज। और अब हमारा आता है गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस फर्म्स को क्या देती है, क्या करेंगे, बिजनेस फर्म से परचेज करेंगी गुड्स को या फिर उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगी। समटाइम्स होता है ना कि भी गवर्नमेंट ऐसे करती है, पॉलिसीज बनाती है, इस बिजनेस के लिए स्पेसिफिक हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट, जो है परचेज करती है गुड्स को, और वो भाई कम रेट पे क्या करती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको प्रोवाइड कराती है फूड वगैरह। वो दूसरा सिस्टम है, मगर उनको परचेज तो करना पड़ता है ना, ओवरऑल गवर्नमेंट को किसी से तो परचेज करना पड़ता है ना गुड्स को। तो वो बिजनेस फर्म ही होती हैं जिनसे वो परचेज करती है। तो हमें तो यही देखना है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, परचेज करती है गुड्स को, और क्या देती है, बिजनेस फर्म को प्रोवाइड भी करती है सब्सिडीज। और जो बिजनेस फर्म है वो क्या करते हैं, नेट टैक्स पेमेंट। ऐसे जैसे हमारे हाउस होल्ड है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को नेट टैक्स पेमेंट, ऐसे ही बिजनेस फर्म क्या है वो क्या करते हैं, नेट टैक्स पेमेंट। और ये देखिए, ये जो हमारा है ना एफ मार्केट, आप सोचोगे क्या है ये एफ मार्केट, ये है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है भाई, इसको हम ऐड करना चाहे तो हम इसको शो भी कर सकते हैं भाई, हाँ हमने शो किया है, हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी है, हमारी नॉलेज अच्छी है, इसको दिखाने के लिए हम इसको शो कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट को। जो हाउस होल्ड होते हैं वो क्या करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, सेविंग्स करते हैं। उनके लिए क्या होती है, सेविंग्स होती हैं कि भाई हम इतनी सेव करेंगे, उनको इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वो क्या करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में सेव करते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं, उनके पास जो पैसे आते हैं वो कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे ना, उसको कुछ तो करेंगे उस पैसे का, अपने पास थोड़ी ना रखेंगे। उनको भी तो फर्दर ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ती हैं जिससे उनको भी बेनिफिट हो, उनको भी प्रॉफिट हो। तो वो क्या करते हैं, इनको फर्दर इन्वेस्ट कर देते हैं, किसमें, बिजनेस फर्म्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। आया थ्री सेक्टर मॉडल समझ में। थ्री सेक्टर मॉडल में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म्स। इट इज नॉट मैंडेटरी, बट इफ यू वांट टू एक्सप्लेन मोर एंड wants to get more marks and give good explanation, then you add financial market as well। एंड तो हमें ऐसे ही करना है। हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म का सेम रहेगा, जैसे हमने सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर मॉडल में किया है। हाउस होल्ड बिजनेस फर्म को देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड बिजनेस फर्म जो हाउस होल्ड को देती है क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज देती है। ऐसे ही इसमें हमने सेम किया है। और हाउस होल्ड गिव्स टू गवर्नमेंट नेट टैक्स पेमेंट एंड गवर्नमेंट गिव्स
wages and salaries to household, and government gives purchase the goods and services from business firms and provide subsidies to business firms, and business firm gives net tax payment to government. आई बात समझ में? ये हमारा 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल इन इकोनॉमी हमारा हो गया। अब हमारा आता है सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, मतलब समटाइम से आ भी जाता है पेपर में, 4 सेक्टर मॉडल जो है। अगर जो कोई बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं तो उनके आ जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और जिन बच्चों के इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि भी 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल क्या होता है, और वो पेपर में आ भी जाता है। तो अब हम करेंगे 4 सेक्टर मॉडल। देखिए 4 सेक्टर मॉडल में हमने जैसे उसमें पढ़ा था 2 सेक्टर में और 3 सेक्टर में हमारे पास गवर्नमेंट भी थी, 3 सेक्टर में हाउस होल्ड भी थे और बिजनेस फर्म भी थी। ये 3 सेक्टर में थे, और 2 सेक्टर में क्या था हमारे पास, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स। तो ऐसे ही 4 सेक्टर में हमारे पास ये तीनों चीज़ें तो आएंगी, अंडरस्टूड है, हाउस होल्ड भी आ गए, गवर्नमेंट भी आ गई, बिजनेस फर्म्स भी आ गए, और फोर्थ हमारे पास आया फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर, ठीक है। इसमें जो इनकी है बीच में हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म की डायरेक्ट नहीं दिखा रखी, क्योंकि हमारे पास बिजनेस फॉरेन सेक्टर भी आ गया है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। लेकिन इसमें सेम क्या है, 3 सेक्टर मॉडल में जैसे होता है हाउस होल्ड गिव्स नेट टैक्स पेमेंट और गवर्नमेंट गिव्स वेजेस एंड सैलरीज, ऐसे ही गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोवाइड सब्सिडीज, एंड बिजनेस फर्म गिव्स नेट टैक्स पेमेंट्स। आई बात समझ में? अब देखिए हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर से क्या करते हैं, फॉरेन सेक्टर को क्या देते हैं, मैन पावर, लेबर दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि भाई जो इंडिया में है लेबर बहुत ज़्यादा है और बहुत कम कीमत पर लेबर उनको मिल जाती है, तो वो उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, फॉरेन सेक्टर को लेबर प्रोवाइड करते हैं। और जो मान लो हमारे यहाँ से लेबर जा रही है, तो हमें जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो क्या देंगी, फॉरेन रेमिटेंस देंगे, अंडरस्टूड? आए बात समझ में? ठीक है। अब देखिए जो फॉरेन सेक्टर है, कोई फॉरेन कंट्री है, उससे हम सामान परचेज कर रहा है, हमारी जो बिजनेस फर्म है वो परचेज कर रही है, तो वो फॉरेन सेक्टर के लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। तो फॉरेन सेक्टर क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, हमें उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो बिजनेस फर्म क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है। ईजी। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें भी हमारा एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, मैं बना देती हूँ। जैसे हमने 3 सेक्टर में किया था, हाउस होल्ड क्या करेंगे, सेविंग करेंगे फाइनेंशियल मार्केट में, और फाइनेंशियल मार्केट क्या करेंगे, फिर उसको इन्वेस्ट कर देंगे। कहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, बिजनेस फर्म्स में इन्वेस्ट कर देंगे। आया नेशनल, हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, नेशनल इनकम का मीनिंग पढ़ा, सर्कुलर फ्लो पढ़ा। सर्कुलर फ्लो किन किन सेक्टर्स में हो सकता है, 2 सेक्टर में, 3 सेक्टर में, 4 सेक्टर मॉडल में। हमने तीन मॉडल्स पढ़ लिए, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल। भाई जो हमारी नेशनल इनकम है या जो हमारी मनी है उसका कैसे फ्लो हो सकता है, कैसे उसका सर्कुलर फ्लो हो सकता है इकोनॉमी में, कितने सेक्टर्स में हो सकता है, 2 सेक्टर में हो सकता है, 3 सेक्टर में हो सकता है, 4 सेक्टर में हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गए होंगे ये। और आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी टॉपिक क्लियर हो। थैंक यू सो मच।